हेलो। इस वीडियो में हम देखेंगे ड्यूडने नंबर का प्रोग्राम। तो क्वेश्चन में बोल रखा है डिज़ाइन अ क्लास ड्यूडनी टू चेक इफ़ अ गिवन नंबर इज अ ड्यूडनी नंबर और नॉट। अब नंबर कैसे पता चलेगा कि ड्यूडनी नंबर है या नहीं है? इफ़ द क्यूब ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। मतलब मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मेरे पे डिजिट है, जैसे मेरे पे नंबर है 512। इसके डिजिट निकाले हमने, तो एक है 5, एक है 1 और एक है 2, ये इसकी डिजिट है। अब इनका सम कर लो, कितना हुआ भाई? 8 हुआ। तो जो सम आ रहा है उसका मैंने अगर क्यूब किया और मेरे को वापस से ओरिजिनल नंबर मिल जाता है, तब मैं बोलूँगा ये ड्यूटने नंबर है। यहाँ तक तो जो क्वेश्चन हमें बोलता है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसका लॉजिक समझते हैं क्या होगा। देखो भाई, सबसे पहले तो जो नंबर है हमें वो इनपुट में लेना है। तो नंबर को इनपुट में ले लिया। मान लो तुम्हारा 512 आया। नंबर को लेने के बाद सबसे पहला काम किया, इसकी डिजिट को निकालना। तो इसकी डिजिट निकालेंगे भाई, पहले 2 निकलेगा, फिर 1 निकलेगा, फिर इसके बाद कौन निकलेगा? 5। इस तरीके से हमारे डिजिट एक्सट्रैक्ट होते हैं। जब ये डिजिट निकल रहे होंगे, मैं एक सम नाम का वेरिएबल बना के रखूँगा और बारी बारी इनको उसमें जोड़ता हुआ जाऊँगा। 2 आया 2 को जोड़ा, 1 आया 1 को जोड़ा, 5 आया 5 को इसमें जोड़ दिया। तो कुल मिला के मेरे को सम में क्या मिल चुका है? 8 मिल चुका है इसके केस में, इस नंबर के केस में। अब जब ऐसा हुआ उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हम क्यूब निकालेंगे। किसका? इस सम का क्यूब। तो इसका क्यूब जो भी है 8 का क्यूब हम करेंगे, वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, 512 आता है, तो वो मेरे को मिल गया। जब ये मेरे को मिल गया, मैंने इस वेरिएबल में स्टोर कर रखा है। आखिर में मैं क्या करूँगा? इनको कंपेयर करूँगा। तो जो ये क्यूब है इसको किससे कंपेयर करूँगा? ओरिजिनल नंबर से, जो मेरा नंबर में था रखा हुआ। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि अगर जो क्यूब करने के बाद मेरा जो नंबर आता है, जो डिजिट्स के सम का क्यूब करने के बाद जो मेरा नंबर आता है, अगर वो ओरिजिनल नंबर से मैच कर जाता है, तब ये नंबर हमारा ड्यूडने नंबर हो जाता है। तो भाई अब इसका प्रोग्राम देखते हैं और वहाँ समझते हैं कैसा काम हो रहा होगा। तो मैंने यहाँ पर स्कैनर बना रखी है। ड्यूडने नाम की क्लास के अंदर मेन मेथड हमने बना के रखा हुआ है। उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया एससी नाम का, इनपुट में लेने में मदद करेगा। हमने डिस्प्ले कर दिया एंटर नंबर। उसके बाद मैंने नंबर इनपुट में लिया यूज़र से नेक्स्ट इंट मेथड की मदद से। तो एक इंटीजर उसने इनपुट में दे दिया। मानता हूँ एन में उसने 512 ही दे दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहा हूँ? एक इसकी कॉपी बना के रख रहा हूँ टेम्प नाम के वेरिएबल में। तो टेम्प में भी कौन आ गया है? 512 आ गया टेम्प में भी। अब उसके बाद सम नाम का वेरिएबल बना रखा है। क्यों? सम निकालने के लिए। इसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से। डिजिट नाम का वेरिएबल है, ये बारी बारी जो मैं डिजिट निकालूंगा तो उसको इसमें स्टोर करके रखूँगा। ठीक है ना। और उसके बाद क्यूब ऑफ सम नाम का वेरिएबल, ये किस काम का है? ये आखिर में जो मैंने बोला ना क्यूब निकालेंगे सम का, ये उसके लिए। ठीक है। अब हमारा लूप आया कैलकुलेट करने के लिए सम ऑफ डिजिट। तो भाई टेम्प जब तक ग्रेटर देन 0 रहेगा ये चलता जाएगा। तो अभी कितना है मेरा टेम्प? 512। तो 512 ग्रेटर देन 0, ऐसी कंडीशन बनी। ट्रू है कंडीशन? ट्रू है। तो इसकी बॉडी चल जाएगी। क्या कर रहे हैं हम डिजिट में? तो डिजिट में हम कर रहे हैं भाई साहब टेम्प को 10 से मॉड। इस केस में हमें रिमाइंडर मिलता है। तो तुम 512 को अगर 10 से मॉड करोगे तो तुम्हें रिमाइंडर में क्या मिलेगा? तुम्हें मिलेगा भाई 2, जो कि आखिरी डिजिट। तो पहला डिजिट मुझे मिला। जैसे ही मुझे मिला मैंने सम में डिजिट को जोड़ दिया। तो सम में अगर मैं डिजिट को जोड़ूंगा, सम पहले से 0 था, उसमें डिजिट जोड़ा 2, तो 0 + 2 कितना हो गया? 2 हो चुका है। उसके बाद टेम्प को हमने 10 से डिवाइड किया। तो भाई अगर तुम टेम्प को 10 से डिवाइड करोगे तो टेम्प अभी कितना है? 512। इसको 10 से डिवाइड करोगे तो इस वाले केस में मुझे क्वोशंट मिलता है। तो क्वोशंट मेरा है 51। अब टेम्प की वैल्यू चेंज होके बन चुकी है भाई 51। ऊपर जाएंगे जब कंडीशन चेक होगी तो चेक होगा कि क्या 51 0 से बड़ा है? हाँ जी है। तो क्या होगा? इसकी बॉडी चल जाएगी। तो बॉडी चलेगी तो क्या होगा? टेम्प फिर से मॉड होगा 10 से। अब 51 को अगर तुम टेम्प से 10 से मॉड करोगे तो तुम्हें रिमाइंडर मिलेगा आखिरी डिजिट, जो इस केस में क्या है? अब वो डिजिट है आखिरी 1। तो अब मेरा आया डिजिट में 1। फिर हमने अगले स्टेप में क्या किया? सम में उस डिजिट को जोड़ा। अब सम तो पहले से था मेरा 2। तो अब यहाँ पर 2 में वो डिजिट जुड़ेगा। डिजिट क्या है? 1। तो 2 में 1 जोड़ेंगे, कितना मिला मेरे को? 3 मिल गया। तो ये हुआ सम 3। फिर से टेम्प को 10 से डिवाइड किया। अब टेम्प था पहले कितना? 51 हो रखा था अभी। अब उसको 10 से डिवाइड करोगे तो क्वोशंट मिलेगा। क्वोशंट कितना मिलेगा इस बार मेरे को? 5। तो इस बार टेम्प हो गया मेरा 5। ठीक है। फिर हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी। अब फिर से यहाँ पर चेक होगा कि क्या मेरा जो टेम्प है 5 है, क्या ये ग्रेटर देन 0 है? तो कंडीशन तो ट्रू है। कंडीशन ट्रू है, नीचे आएंगे। नीचे क्या कर रहे हैं हम? डिजिट निकाल रहे हैं। टेम्प को 10 से किया मॉड। तो इस बार 5 को हमने 10 से किया मॉड। तो 5 को अगर तुम 10 से डिवाइड करते हो तो क्वोशिएंट नहीं, रिमाइंडर कितना मिलता है? 5 मिलेगा। तो इस बार मेरे को यहाँ पर मिला 5। तो मेरा डिजिट आया 5।
ठीक है। अब डिजिट आ गया मेरा 5, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, सम में इसको जोड़ दिया। तो सम तो अभी 3 था, ठीक है। तो तुम 3 में अगर 5 जोड़ोगे, 3 + 5 कितना बना, 8 बना। तो इस बार मेरा सम आ चुका है 8। फिर से मैंने क्या किया, टेम्प को 10 से डिवाइड किया। तो भैया टेम्प कितना था, अब अभी मेरा था 5 टेम्प। अब इसको तुम अगर 10 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन कितना मिलेगा, तो 0 मिलेगा। टेम्प हो गया 0। आगे कंडीशन फिर से बढ़ के चेक होने जाएगी, जब चेक होगी कि क्या टेम्प ग्रेटर देन 0 है, क्या 0 ग्रेटर देन 0 है। इस बार कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इस बार अब हमारा वाइल लूप नहीं चलने वाला। वाइल लूप नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, पर जो हमारा काम था वो तो हो चुका है ना। हमें सम चाहिए था, हमने सम निकाल लिया, कितना है 8। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप था इस सम का क्यूब निकालना। तो उसके लिए मैंने क्यूब ऑफ सम नाम का वेरिएबल बना के रखा है, उसमें हमने सम का क्यूब कर दिया और वैल्यू डाल दी। तो 8 का क्यूब होता है हमारा 512, वो इसमें आ चुकी है वैल्यू। अब हमें बस चेक करना है कि क्या जो मेरे इसमें वैल्यू आ रखी है और जो मेरा ओरिजिनल नंबर है, क्या भाई ये दोनों सेम हैं। तो हमने कंडीशन में वही लिखा कि क्या जो क्यूब ऑफ सम में है तो अभी 512 है, और जो ओरिजिनल नंबर में है वो भी 512 है, क्या ये दोनों सेम हैं, वो भी है। दोनों सेम है तो प्रिंट हो जाएगा इट इज़ अ ड्यूडने नंबर, 512 इज़ अ ड्यूडने नंबर। और अगर ऐसा नहीं होता, कोई ऐसा नंबर इनपुट में दिया है जो ड्यूडने नंबर नहीं है, उस केस में एल्स कंडीशन चलेगी और प्रिंट हो जाएगा जो भी नंबर है इज़ नॉट अ ड्यूडने नंबर। ये हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पर मेन क्लोज करके क्लास क्लोज कर दी। मुझे उम्मीद है तुम्हें इसका लॉजिक समझ में आ चुका होगा। भाई लॉजिक आ गया समझ में तो वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलता हूँ किसी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में।